नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। एग्ज़ाम नज़दीक है, क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि किस किस टॉपिक पे कैसी पढ़ाई करें, क्या करें, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो मैंने PYQ से निकाले हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से निकाले हैं और इसलिए इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो के दौरान मैं सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ और इसमें मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक संधि और विसंधि का विच्छेद, इससे शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट संधि है वो इसमें सारे जो लाइकली आने वाली संधि है वो सारी मैंने इसमें इंक्लूड की है, चाहे वो विसर्ग संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे वो स्वर संधि हो। तो एक एक करके हम लोग उसको देखने वाले हैं और बीच बीच में आपको मैं रूल्स भी बताने वाली हूँ, बीच बीच में आपको मैं ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। और इसके अगर डिटेल वीडियो आपको देखने हैं तो मैं उसका लिंक भी दे रही हूँ साथ में, अगर आपको चाहिए तो आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने पूरे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शक्रह प्लस अहम, तो इसका आ जाएगा शक्रोहम। अगर विसर्ग के बाद अ आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू उ हो जाता है और अ प्लस उ मिलके वो ओ हो जाता है, तो ये हो जाएगा शक्रोहम। यह प्लस अन्यथा, ये भी वही एग्जाम्पल है, तो योन्यथा ये इसका आंसर हो जाएगा। कीदृशः प्लस अनर्थः, तो कीदृशोनर्थः, ये सारे विसर्ग से उत्वम वाले रूल है। तो जागरूकः प्लस अहम, तो ये हो जाएगा जागरूकोहम। प्रबंधः प्लस अपि, तो ये हो जाएगा प्रबंधोपि। अगर सामने अ आ जाते तो आपको अवग्रह डालना है, अवग्रह डालने के बाद ही आप ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अवग्रह नहीं डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए अवग्रह का आपको विशेष ध्यान रखना है। अतः प्लस अरुणस्य, तो ये हो जाएगा अतो ऋणस्य। उसके बाद है विद्यमानः प्लस अस्य, तो ये हो जाएगा विद्यमानोस्य। वहाँ पे वापस अ आया है, सामने विसर्ग के बाद अ आया है, तो इसका अवग्रह बन गया है यहाँ पे, यानी अवग्रह यानी एस के जैसा जो साइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अवग्रह। उसके बाद है सर्वैः प्लस एव, तो ये हो जाएगा सर्वैरेव। शुचिः प्लस इह, तो ये हो जाएगा शुचिरिह। आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये है विसर्ग से रत्वम वाला जो रूल है उसके ये एग्जाम्पल्स आए हुए हैं सारे। संस्कृति ही प्लस अपि, तो ये हो जाएगा संस्कृति रपि। वृष्टेः प्लस अभिनंदनम, तो ये हो जाएगा वृष्टेरव अभिनंदनम। उसके बाद है पितुः प्लस उपदेशेन, तो ये हो जाएगा पितुरुपदेशेन। उसके बाद आगे है चक्षुः प्लस हीनः, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये PYQ में भी बहुत सारे बार आया है। तो चक्षुर्हीनः ये भी विसर्ग से रत्वम वाला ही उदाहरण है। दुः प्लस निग्रहम, तो ये हो जाएगा दुर्निग्रहम। परैः प्लस न, तो ये हो जाएगा परैर्न। सरह प्लस तीरम। उसके बाद नेक्स्ट वाला है सरह प्लस तीरम, सरस तीरम। तो विसर्ग से सत्वम शतवम शतवम, इसके ऊपर ये वाले जो सारे आगे के एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर बेस्ड है ये, और ये सारे भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। यह प्लस सोढ़ुम, तो ये हो जाएगा यस सोढ़ुम। सर्वः प्लस तरतु, ये हो जाएगा सर्वस तरतु। असंतुष्टः प्लस सह, तो ये हो जाएगा असंतुष्ट सह। सह प्लस सुखी, तो ये हो जाएगा स सुखी। अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल देख के ही पता चल जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे लोप संधि जो है इसके एग्जाम्पल्स आ गए हैं सारे, तो ये हो जाएगा स सुखी। सह प्लस विवेकः, ये हो जाएगा स विवेकः। तपः प्लस उच्चते, तो ये हो जाएगा तप उच्चते। विसर्ग के बाद अगर अगर पहले आता है, विसर्ग के पहले अगर अ आता है और विसर्ग के बाद अ को छोड़ के अगर दूसरा कोई स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये लोप के बहुत सारे बहुत सारे रूल्स है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो यही है कि विसर्ग के पहले अ और उसके बाद विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अगर दूसरा कोई स्वर आ जाता है या व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये उसी के साथ सारे हम लोग एग्जाम्पल से भी दिख रहे हैं। विद्वांसः प्लस एव, विद्वांस एव। अभी कुर्यात प्लस अहितम, जैसे ही विसर्ग नहीं दिखता है तो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्यंजन संधि के सारे जो एग्जाम्पल्स है यहाँ से शुरू हो गए हैं। ये जैसे कुर्यात प्लस अहितम, तो ये हो जाएगा कुर्याद हितम। तो विसर्ग के बाद अगर क च ट त प, सॉरी विसर्ग के बाद नहीं, पद के अंत में अगर क च ट त प अगर आ जाता है, उसके बाद में अगर कोई स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्गीय व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग जो लास्ट वाला
वर्ण है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुर्यात प्लस अहितम, यहाँ पे त आया हुआ है, सामने अ आया हुआ है, तो ये हो जाएगा कुर्याद हितम। तो त थ द, त जो है वो द में चेंज हो जाएगा। यत प्लस अवसरे, तो ये हो जाएगा यद अवसरे। बलात् प्लस इव, बलादिव। उत प्लस दंडः, उद्दंडः। क्रोधात प्लस भवति, क्रोधात भवति। नर्तनात् प्लस अन्यत, ये भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो नर्तनादन्यत ये हो जाएगा। धिक प्लस युष्मान, तो ये हो जाएगा धिक युष्मान। ग हो जाएगा क ख ग। जलपानात् प्लस अनंतरम, तो ये हो जाएगा जलपानादनंतरम। यहाँ पे अभी संधि वाला जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है संधि का टॉपिक, और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं समास। जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है समास के वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो साश्चर्यम, आश्चर्येण सह। साट्टहासम, ये भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। अट्टहासेन सहितम या अट्टहासेन सह। सावधानम, अवधानेन सह। तो ऐसे कुछ कुछ जो समास आते हैं जो एकदम से हम लोग को पहचान में नहीं आते हैं कि कौन सा यहाँ पे समास है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। जैसे स सह आ जाता है तो ये है अव्ययभाव समास, और उसके लिए हम लोग तृतीय विभक्ति करते हैं। जैसे स के साथ हम लोग तृतीय विभक्ति करते हैं, तो सावधानम, तो अवधानेन सह। सकरुणम, करुणया सह। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है इसको जब भी हम लोग समास का विग्रह करते हैं, तो कि उसको अगर पुल्लिंगी शब्द है तो कैसे उसको हम लोग लगाएंगे, और अगर स्त्रीलिंगी शब्द है तो हम लोग उसको कैसे लगाएंगे। जैसे अभी करुणा शब्द है तो करुणा शब्द स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए उसकी स्त्रीलिंगी का तृतीय एकवचन हम लोग करेंगे करुणया। जैसे लतया वैसे करुणया, करुणया सह। राजहंसौ, तो राजहंसः च, राजहंसी च, तो ये है द्वंद्व समास। व्यास नारदौ, तो व्यासः च, नारदः च। श्री कृष्णार्जुनौ, तो ये हो जाएगा श्री कृष्णः च, अर्जुनः च। ये भी इतर इतर द्वंद्व समास का ही एक एग्जाम्पल है। अहर्निशम, अहः च, निशा च, यानी दिन रात, दिन रात वो पढ़ाई करता है या दिन रात वो मेहनत करता है, तो अहः च, निशा च, अहर्निशम। अपांडवाय, न पांडवाय, अगर अ आ जाता है तो ये नए तत्पुरुष समास है। अपांडवाय, तो अ की जगह आपको सिर्फ न डालना है, न पांडवाय। अनृतम, इसको मैं स्टार मार्क करके रख रही हूँ, बहुत बार बच्चों की इसमें गलती होती है। अनृतम का हो जाएगा न ऋतम, न ऋतम, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अनृतम का समास विग्रह हो जाएगा न ऋतम। अनासक्ता, अनासक्ता, न आसक्ता। अनिच्छन, तो ये हो जाएगा न इच्छन। उसके बाद है श्रेयस्करम, तो ये हो जाएगा श्रेयः करोति इति, ये उपपद समास है, उपपद तत्पुरुष समास है। धर्मप्रदां, धर्मं प्रददाति इति। सर्वदा, सर्वं ददाति इति। सूपकाराः, सूपं कुर्वन्ति इति, ये वाला भी पहले आ चुका है। सूपकाराः, सर्वदा भी पहले आ चुका है। उसके बाद आता है विभक्ति तत्पुरुष समास। सुवर्ण पूरितः, सुवर्णैः पूरितः, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रही हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी ट्रिक्स भी बताई है, रूल्स भी एक्सप्लेन किए हैं बहुत आसान तरीके से, वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और उसको कैसे याद रखना है वो भी आपको पता चले। तो देखिए, पुत्र शोक विवलः, तो पुत्र शोकेन विवलः, तत्पुरुष समास यानी विभक्ति तत्पुरुष समास के लिए छोटी सी मैं ट्रिक यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कि अगर इसका जो बेसिक कारक चिन्ह है वो अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये इसमें आपकी कभी गलती नहीं होगी। जैसे अभी सुवर्ण पूरितः यानी सोने से भरा हुआ, सुवर्णैः पूरितः, सोने से भरा हुआ, से के द्वारा मतलब तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास, तो सुवर्णैः पूरितः। पुत्र शोक से विवल द्रौपदी, तो पुत्र शोक से, तो शोक से यानी तृतीय विभक्ति, तो वापस ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, तो पुत्र शोकेन विवलः। मदोद्धताः, तो मदेन उद्धताः। प्रवेश द्वारम यानी प्रवेश के लिए द्वार, तो के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति, तो ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास, तो प्रवेशाय द्वारम ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। भयत्रस्ताः, भय, भीति, भी, ये सब आता है पंचमी तत्पुरुष समास में, तो हम लोग क्या करते हैं फिर भयात्रस्ताः। वाक्पटुः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैं स्टार
मार्क करके रख रही हूँ, बहुत बार बच्चों की यहाँ पे गलती होती है। वाक्पटुः यानी जो बोलने में निपुण है, बोलने में होशियार है, तो उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। तो जो निपुणः, प्रवीणः, कुशलः, मग्नः, रतः, पटुः, तो ये सारे आते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास में। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वाची पटुः। जगत प्रसिद्धम यानी जग में प्रसिद्ध, तो जगत शब्द जो है इसकी सप्तमी विभक्ति करेंगे तो जगति प्रसिद्धम। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है षष्ठी तत्पुरुष समास, और बहुत बार पूछा भी जाता है षष्ठी तत्पुरुष समास। राज पशुः यानी राजा का पशु, राज्ञः पशुः, तो षष्ठी विभक्ति हुई है यहाँ पे राज्ञः पशुः। मनोवृत्तिम यानी मन की वृत्ति, का की के रा री रे षष्ठी विभक्ति। कारक चिन्ह आपको याद रखना है, जब भी हम लोग तत्पुरुष विभक्ति तत्पुरुष समास सॉल्व करते हैं, आपको बेसिक कारक चिन्ह भी उसका याद रखना है। इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है उसको ब्रेक करने में, यानी उसका समास विग्रह करने में या तो पूरा पद लिखने में। पूरा पद लिखना तो बहुत आसान है, अगर बीच की विभक्ति हटा दी जाए और दोनों पदों को जोड़ लिया जाए तो पूरा पद बन जाता है। लेकिन जब पूरा पद दिया है और आपको विग्रह करना है तो फिर आपको उसके लिए कारक जो चिन्ह है वो उसको याद रखना जरूरी है। स्पेसिफिकली जो उपपद विभक्ति समास है, उपपद विभक्ति तत्पुरुष समास है। तो मनोवृत्तिम, तो यहाँ पे हो जाएगा मनसः वृत्तिम। राजवैद्यः, तो यहाँ पे हो जाएगा राजा का वैद्य, राज्ञः वैद्य। पापपथम, तो पापस्य पथम, पाप का पथ। साधु वृत्तिम, तो साधूनां वृत्तिम। यथोचितम, उचितम अनतिक्रम्य। यथा दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए, यथा, उप, अनु, ये सब दिख गया तो ये अव्ययभाव समास है। स्मृति भ्रंशात्, तो स्मृतेः भ्रंशात्, स्मृति के भ्रंश से। उसके बाद है पक्षिकुलम, तो पक्षिणाम कुलम। बुद्धिनाशः यानी बुद्धि का नाश, वापस षष्ठी तत्पुरुष समास, बुद्धेः नाशः। और वानर यूथम यानी वानराणाम यूथम। तो यहाँ पे हम लोगों ने समास का जो टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट समास जो PYQs है या जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन से जो आ सकते हैं, वो सारे हम लोग ने यहाँ पे कवर किए। मैं यहाँ पे समास का लिंक आपको दे के रख रही हूँ, समास के वीडियो का आप जाके तो देख सकते हैं। और यहाँ से अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसमें सारे प्रत्यय जो 10th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसमें ट्रिक्स भी बताई है, वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रख रही हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। रमणीय, तो रम प्लस अनियर, अनिय दिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अनियर प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा रम प्लस अनियर। तो ज्ञातव्यम, तव्य दिखने से आपको पता चल जाता है कि ये तव्यत प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा ज्ञा प्लस तव्यत। रक्ष प्लस अनियर, तो रक्षणीय। दर्शनीयानी, दर्शनीय और दर्शनीयानी अनियर प्रत्यय है, दृश्य पश्च धातु है और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। ऐतिहासिका नाम, तो इतिहास प्लस ठक प्रत्यय आया हुआ है यहाँ पे। धैर्यवान मंत्री, तो धैर्य प्लस मतुप यहाँ पे आया हुआ है। भार्या बुद्धिमती, तो बुद्धिमती में बुद्धि प्लस मतु प्रत्यय लगाया हुआ है। विज्ञान प्लस ठक, तो यज्ञ हो जाएगा वैज्ञानिक। नैतिकम प्लस नैतिकम, इसमें नीति प्लस ठक प्रत्यय लगा हुआ है। औद्योगिक, तो उद्योग प्लस ठक, ठक प्रत्यय में लास्ट में इक जुड़ता है और प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। और वो वृद्धि कैसे होती है इसका मैंने डिटेल में आपको, जब आप प्रत्यय का वीडियो देखेंगे मेरा, तो आपको समझ में आएगा, उसमें सारे ट्रिक्स भी आपको पता चल जाएगी। तो सामाजिक, तो ये हो जाएगा समाज प्लस ठक। समत्वम में सम प्लस त्व। दानवीरताम, तो दानवीर प्लस तल। क्रूरतया, तो क्रूर प्लस तल, तो ये होना चाहिए था क्रूरता, ये हो जाता है क्रूरता। और ये चलता है लता के जैसे या माला के जैसे, तो लतया, तो क्रूरतया भक्षयसी, ये जो हमारा एनिमल वाला चैप्टर है उसमें से आया हुआ है ये क्रूरतया। तो क्रूरता, क्रूरता से तुम भक्षण करते हो उसका, इसलिए वहाँ पे तृतीय विभक्ति लगाई है। लेकिन प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो तल प्रत्यय लगा हुआ है, क्रूर प्लस तल वैसे हो जाता है क्रूरता, लेकिन वहाँ पे इसको लगाया गया है क्रूरतया यानी क्रूरता से, इसलिए वहाँ पे विभक्ति आई हुई है। अवक्रता, तो अवक्र प्लस तल। जिह्वा लोलुपतया, तो जिह्वा लोलुप प्लस तल। चंचल प्लस तल, तो ये हो जाएगा चंचलता। तो तल में आपको याद रखना है कि तल में सिर्फ ता जुड़ता है, लास्ट में सिर्फ ता जुड़ता है। चंचल प्लस तल, तो चंचलता। कठोर प्लस तल, कठोरता। मृदु प्लस तल, मृदुता।
वदन प्लस टाप, तो टाप और नी प्रत्यय जो है वो हम लोग पुल्लिंगी शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए यूज करते हैं। ये स्त्री प्रत्यय है दोनों के दोनों। तो वदन प्लस टाप वदना। निर्बाधा, निर्बाध प्लस टाप अधिका, अधिक प्लस टाप। अविचारणीया, अविचारणीय प्लस टाप। अनासक्ता, अनासक्त प्लस टाप। परुषाम, परुष प्लस टाप। मधुरभाषिण प्लस निम्प, मधुरभाषिणी। सौंदर्यमयी, सौंदर्यमय प्लस इंप। कीदृशी, कीदृश प्लस इंप। दग्धा, दग्ध प्लस टाप। धनधान्य समृद्धा, तर धनधान्य समृद्ध प्लस टाप। सर्वदा, टाप में सिर्फ आँख ही मात्रा लगती है, टाप में सिर्फ आँख ही मात्रा लगती है। जैसे अश्व प्लस टाप तो ये हो जाता है अश्वा। अज प्लस टाप तो ये हो जाता है अजा। सर्वदा, सर्वद प्लस टाप तो ये हो जाएगा सर्वदा। विचित्र प्लस टाप तो ये हो जाएगा विचित्रा। लोहिताख्य प्लस टाप तो ये हो जाएगा लोहिताख्या। विद्वस प्लस त्व तो ये हो जाएगा विद्वत्वम। कृतज्ञता, तो कृतज्ञ प्लस तल। तो यहाँ पे जितने भी प्रत्यय इंपॉर्टेंट प्रत्यय थे वो हम लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं अव्यय पदानी। अव्यय पदानी में मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। तू यानी तो तू जो है ये बहुत बार आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा ये अव्यय लगाना चाहिए। ये आपको हेल्प बॉक्स दिया रहता है और ये आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही आता है और हेल्प बॉक्स से अव्यय लेकर आपको उसको प्रॉपर जगह पे लगाना होता है। वर्षर्तौ तु मानसम पलायसे, यानी वर्षा ऋतु आने पर तो तुम मानसरोवर भाग जाते हो। नूनम ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः, निश्चित ही वो दानवीर जो है वो सौभाग्यशाली है। नूनम मतलब निश्चित ही, डेफिनेटली। नूनम तव पुत्राः वीरगतिम एव प्राप्ताः, एव यानी ही वीरगति को ही प्राप्त हुए हैं। अतः परस्परम कलहेन विवादेन ऐसा दूषिता न कर्तव्य। अतः मतलब इसलिए झगड़ा करके हम लोगों को ये दूषित नहीं करना चाहिए। अद्य तु विश्व पर्यावरण दिवस, यानी आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अद्य मतलब आज, टुडे। इसके लिए हम लोग हमेशा लट लकार, लास्ट में लट लकार लगा रहता है। उसके बाद आता है यह ये भी एक अव्यय है। इसका मतलब है यस्टरडे और इसके लिए हम लोग लंग लकार लगाते हैं। और ये है श्वः यानी टुमारो, तो इसके लिए हम लोग हमेशा रुट लकार लगाते हैं यानी भविष्य काल लगाते हैं। तो आपको याद रखना है अद्य, यह और श्वः। ये बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं उसमें कि अद्य के लिए क्या लगाना है या अद्य कैसे पहचाना है और कैसे लगाना है उसको। तो लट लकार का अगर क्रियापद आपको दिख रहा है तो जैसे आज मेरी परीक्षा है, अद्य मम परीक्षा अस्ति। कल मेरी परीक्षा होगी तो श्वः मम परीक्षा भविष्यति, तो वहाँ पे आ जाएगा श्वः। कल मेरी परीक्षा हुई, अगर हो गई है, पास्ट टेंस में है, तो हम लोग वहाँ पे लगाएंगे यह। तत्र राजहंस रहंसी ही च विहरतः, च मतलब एंड, तत्र मतलब वहाँ, तो ये भी आता है। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, अगर मैं काला हूँ तो श्री राम का वर्ण कैसा है। तो यदि तर्हि ये वाले अव्यय भी बहुत बार पूछे जाते हैं। विधात्रा एव, बहुत बार बच्चे एव और ही में कंफ्यूज हो जाते हैं। एव मतलब ही और तू, सॉरी एव और तू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तू मतलब तो और एव मतलब ही। विधात्रा एव यानी विधात्रा ने ही, विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। अथ केन प्रयुक्तोयम, अथ प्रिये माम एव ब्रूया, यानी ऐसा मत कहो। मां मतलब मत। पूरा वारणावते त्वम एव पांडवान रक्षितवान, पूरा तो पूरा मतलब बहुत पहले एक राजा था। पूरा एकः नृपः अभवत्, यानी पूरा एकः नृपः आसीत्, यानी पहले एक राजा था। तो पहले के लिए हम लोग यूज करते हैं पूरा। भीमसेनः एकाकी एव द्रोणीं हन्तुम् अभिधावति, यानी अकेला ही उसके पीछे चला गया, यानी द्रोणपुत्र के पीछे चला गया भीम। इदानीं विषादं त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम्, इदानीं ये एक ऐसा अव्यय है कि जिसमें इदानीं, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, अधुना, संप्रति और सांप्रतम, इन सभी का मतलब होता है नाउ, अभी।
तो अभी के लिए कभी वो इदानीम देते हैं, कभी संप्रति देते हैं, कभी अधुना देते हैं, कभी सांप्रतम दे देते हैं, और हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग कहाँ लगाए या इसका मतलब क्या होता है। तो इन सब का मतलब होता है अभी यानी नाउ। ब्रह्मस्त्रम एव मे शरणम, यानी ब्रह्मास्त्र ही मेरी शरण है, यानी मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना ही होगा अभी। एव मतलब ही। त्वम अपि निज अस्त्रम संहर, त्वम अपि यानी तुम भी, अपना भी, तो भी के लिए हम लोग यूज करते हैं अपि। प्रसंगा अनुकूलम अर्थ चयनम, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा आपका वर्ड मीनिंग्स के ऊपर बेस्ड है, इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे तो ये एमसीक्यू में आता है, लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ प्रसंगा अनुकूलम अर्थ चयनम में जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हैं। वदनम यानी मुखम, कोशः मतलब निधि, शक्रः मतलब इंद्रः, शक्रः ये बहुत बार आता है। वाक ये भी बहुत बार आके गया है, वाक यानी वाणी। सकलम यानी संपूर्णम, सकलम यानी संपूर्णम। यांचा मतलब याचना। समन्ततः मतलब परितः। आयुषः ये वाला भी बहुत बार आके गया है, वयसः। रहसी ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एकांते। अहनि मतलब दिवसे। दुष्करम मतलब कठिनम। पाणिना मतलब हस्तेन। समहा ये वाला भी बहुत बार आके गया है, वर्षाणी। उसके बाद है शैलाहा यानी पर्वताहा। परुषाम यानी कठोराम, और श्रेयः यानी कल्याणम। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग का हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम के लिए, प्रश्न निर्माणम के लिए आपको किम के टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी और किम नपुंसकलिंगी। और उसके अलावा मैंने एक प्रश्न निर्माणम के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारे जो रूल्स है बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्रश्न निर्माणम का जो वीडियो है वो, उसमें मैंने वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है। और उन प्रश्न निर्माणम के मतलब किम पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी के अलावा जो वर्ड्स हम लोग प्रश्न निर्माण के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल उसमें बताया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। जैसे मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, तो इसका आंसर हो जाएगा कीदृशी। पाठकस्य षट गुणाः सन्ति, षट जहाँ पे नंबर आ जाता है वहां पे हम लोग लिखेंगे कति। राजा पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, तो यहाँ पे आ जाएगा काहा। प्रजा शब्द स्त्रीलिंगी है। जगतपते है ऐसा सृष्टि ही रमणीय अस्ति, जगतपते है कस्य, यहाँ पे आ जाएगा कस्य क्योंकि पते है षष्ठी वचन है, जगतपति की यह सृष्टि रमणीय है। आयुषः एकः अपि क्षणः सुवर्णकोटिकैः न लभ्यते, आयुषः ये भी षष्ठी एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। हंसः वर्षर्तु मानसम पलायते, वर्षर्तु यानी कब भाग जाते हैं, तो कब के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कदा। उसके बाद है विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः, तो विधात्रा, विधात्रा शब्द जो है ये तृतीय एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केन। गुरुणाम उपदेशाः नैव अवधीरणीयाः, तो यहाँ पे आ जाएगा केशाम। गुरुणाम षष्ठी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा केशाम। राजा देशम श्रुत्वा भयत्रस्ताः कपयः अचिन्तयन्, भयत्रस्ताः तो ये हो जाएगा कीदृशाः। भय कैसे, कैसे कपि यानी कैसे बंदर ने सोचा, तो कैसे के लिए हम लोग लिखते हैं हमेशा पुल्लिंग में लिखते हैं कीदृशः, स्त्रीलिंग में लिखते हैं कीदृशी, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं हम लोग कीदृशम। तो भयत्रस्ताः कपयः यहाँ पे बहुवचन में आया हुआ है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बहुवचन कर दिया है कीदृशाः। मनसः निग्रह वायु इव कठिनः, यानी मन का निग्रह वायु से भी कठिन होता है, यानी वायु को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, वैसे हमारे मन को भी हम लोग नियंत्रण में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मनसः षष्ठी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्य। पापकर्मणा द्रोणिना मे यानी द्रौपद्याः पुत्राः हताः, तो मे यहाँ पे मे आया है द्रौपदी के लिए, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा कस्याः। ये भी बहुत बार आके गया है और ये आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मे के लिए मे जो आया है यहाँ पे षष्ठी एक वचन में मम मे, तो ये आया है द्रौपदी के लिए। तो यहाँ पे तो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे सबको समझ में आना चाहिए इसलिए द्रौपद्याः, लेकिन कभी कभी लिखा भी नहीं होता है। तो मे किस लिए आया है, तो किसका ये डायलॉग है कि पापकर्मणा द्रोणिना मे पुत्रा हतः, यानी मेरे पुत्रों को मार डाला। मेरे का की के रारी रे षष्ठी भक्ति, और ये किसने कहा है, तो द्रौपदी ने। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर कस्याः। पापकर्मणा द्रोणिना मे पुत्राः हताः, तो द्रोणिना तो यहाँ पे आ जाएगा केन यानी किसके द्वारा।
आचार्येण अर्जुनाय ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, अर्जुनाय चतुर्थी एक वचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आंसर कस्मै। तो मणिनाम आभया, तो यहाँ पे आ जाएगा कया। विमूढ़धि ही पक्वम फलम परित्यजति, तो विमूढ़धि ही यानी यहाँ पे आ जाएगा कह। सभायाम अकातरः मंत्री परहि न परिभूयते, तो सभायाम, तो सभा एक प्लेस है, तो जहाँ पे प्लेस आ जाती है वहां पे हम लोग लिखते हैं कुत्र। और अकातरः मंत्री यानी कैसा मंत्री, तो नीडर मंत्री। तो अकातरः यानी ये विशेषण हो गया मंत्री का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कीदृशः। वनौषधि नाम तु अयम स्त्रोतः एव, वनौषधि नाम षष्ठी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केशाम। कभी कभी बच्चे एंडिंग देख के उसका आंसर लिख लेते हैं, या एंडिंग मैच करके उसका आंसर लिख लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी बच्चे एंडिंग मैच करके आंसर निकालते हैं, लेकिन ये गलत है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसे जनाहा उद्याने भ्रमंती, और जनाहा के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो जनाहा का लिख देते हैं काहा, लेकिन जनाहा ये पुल्लिंगी शब्द है। जनः जनौ जनाहा, बालकः बालकौ बालकाः, तो वहां पे आना चाहिए के। वहां पे जनाहा काहा, जैसे बालिकाः काहा वैसे जनाहा काहा ऐसे कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि वो किस वचन में है, किस विभक्ति में है, और पुल्लिंगी है कि स्त्रीलिंगी है, और उसके अनुसार ही आपको उसको किम का टेबल वहां पे अप्लाई करना है। मूढ़मति ही धर्मप्रदाम वाचम परित्यजति, धर्मप्रदाम, तो यहाँ पे आ जाएगा कीदृशीम। अरुणाचले अनेके उत्सवाः मान्यन्ते, उत्सवाः भी उत्सवः उत्सवौ उत्सवाः, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर के। वाक्पटुः मंत्री ही परे ही न परिभूयते, वाक्पटुः कैसा मंत्री, तो कैसा के लिए हम लोग लिखेंगे कीदृशः, और मंत्री के लिए लिखेंगे हम लोग कह। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, तो पुत्राय चतुर्थ एक वचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मै। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, यानी बचपन में उसको विद्याधन दिया, तो शैशवे यानी कब, तो हम लोग कब के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कदा। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, विद्वांसः बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा के। विमूढ़धिः पक्वम फलम परित्यजति, पक्वम तो कैसा फल छोड़ देते हैं, तो कीदृशम कैसा, और फल शब्द जो है नपुंसकलिंगी है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कीदृशम लिखा हुआ, इसका आंसर आ जाएगा कीदृशम। नरः साधु वृत्तिम समाचरे, तो यहाँ पे आ जाएगा काम। गगनात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति, तो गगनात्, तो ये हो जाएगा गगनात् पंचमी एक वचन है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कस्मात्। और भूमौ, तो ये भी बहुत बार आ चुका है, तो भूमौ, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र। प्रचंड ज्वालः अग्नि परितः प्रसरति, तो कैसी अग्नि, तो कैसी के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कीदृशः। कामः एव क्रोधम जनयति, यानी काम से ही क्रोध पैदा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कम। राजगृहे बालवाहन योग्यम मेषयूथम आसीत्, तो यहाँ पे बालवाहन योग्यम के नीचे लाइन किया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा कीदृशम। राजा देशम श्रुत्वा भयत्रस्ताः कपयः अचिंतयन्, तो कपयः प्रथमा बहुवचन में है, कपिः कपि कपयः, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर की। उसके बाद अशुद्धि संशोधनम यानी वाक्यम शुद्धम कुरुत, जो आपको गलत है उसको आपको सही करना होता है। कस्मिंचित नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसतः स्म, अभी भूपति यहाँ पे एक वचन में है और प्रतिवसतः यहाँ पे द्विवचन में उन्होंने क्रिया लगा दी है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्रतिवसति। उर्णा प्रचुरः मेषौ दाह वेदनया भूमौ लुठति, तो उर्णा प्रचुरः यहाँ पे आना चाहिए था मेषः, और लुठती क्योंकि ये एक वचन की क्रिया है तो कर्ता भी एक वचन में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे द्विवचन में लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा मेषः, इसका आंसर आ जाएगा। कपयः प्रहस्य अवदाम, तो कपयः बहुवचन में है इसलिए इसका आंसर भी यहाँ पे आना चाहिए अवदन, लंग लकार में बहुवचन में आना चाहिए। तो बहुत बार आपको कभी कर्ता रॉन्ग दिया रहता है, या कभी क्रियापद रॉन्ग दिया रहता है, कभी विशेषण विशेष रॉन्ग दिया रहता है, या कभी विभक्ति रॉन्ग दी रहती है, और उसको आपको करेक्ट करना होता है। तो वाक्यम शुद्धम कुरुतम ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वाक्यम शुद्धम कुरुत के ऊपर, आप चाहे तो जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद है नास्ति राग समानी दुखम, तो राग समम दुखम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्ञः नेत्र दान निश्चयम ज्ञात्वा अमात्याः अवदत्, तो अमात्याः बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे आना चाहिए था अवदन, लेकिन लिखा है अवदत्। बोधिसत्वः शिवीनाम राजा अभवम, तो बोधिसत्वः शिवीनाम राजा अभवत्। अहम अपि तत् नेत्रम यथास्थानम अस्थापयत, तो अहम अपि अस्थापयत, अस्थापयत के लिए वहाँ पे अहम आ ही नहीं सकता है क्योंकि अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता और क्रिया दी हुई है प्रथम पुरुष एक वचन की, तो यहाँ पे आ जाएगा सह।
उसके बाद है यूयम लेखम अलिखन, तो यहाँ पे आ जाएगा अलिखत। वयम सर्वे संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्ति, तो वयम के साथ कुर्वन्ति कभी नहीं आ सकता है, तो वयम के साथ आना चाहिए वहाँ पे कुर्मः। छात्राः विद्यालये गच्छन्ति, यानी विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यालयम गम गच्छ धातु जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को गंतव्य स्थानी द्वितीय, तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति करनी होती है, वहाँ पे यहाँ पे सप्तमी लगा दी है। क्रीडकाः तत्र क्रीडति, क्रीडकाः कर्ता बहुवचन में है लेकिन क्रिया लगाई गई है एक वचन में, तो ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा क्रीडन्ति। अहम श्वः विद्यालयम न गच्छामि, तो श्वः के साथ हमेशा रुट लकार आता है, तो यहाँ पे आना चाहिए गमिष्यामि न कि गच्छामि। उसके बाद है भाषिक कार्यम या यथा निर्देशम उत्तरत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जितने भी आपके पठित गद्यांश, पठित नाट्यांश, पठित पद्यांश आते हैं उसके नीचे ये क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, ये सारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस है। शक्रः तत्र अंतर्हितः अभवत्, अत्र विशेषण पदम किम, तो विशेषण पद क्या है, तो अंतर्हितः। भाषिक कार्यम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे ट्रिक्स भी बताई है, उसके वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बोधिसत्वः शिविनाम राजा अभवत, अत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद यहाँ पे लिखना है, तो ये आ जाएगा अभवत। मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, तो अत्र विशेषण पदम किम, तो विशेषण पद पूछा है, तो ये आ जाएगा अपूर्वम। ये वाला भी बहुत बार आ चुका है, पहले भी बहुत बार आ चुका है। दुग्ध धवलाः मे पक्षाः, अत्र विशेष पदम किम, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और दुग्ध धवला लिख देते हैं, लेकिन पक्षाः विशेष पद है और दुग्ध धवला यानी दूध के जैसे सफेद, तो ये हो गया विशेषण। तो वो अगर विशेषण पूछा है तो दुग्ध धवला लिखना है, और अगर विशेष पूछा है तो पक्षः लिखना है। विचित्रा खलु दैवगतिः, अत्र विशेष पदम किम, विशेष पद क्या है, तो दैवगतिः, तो कैसी दैवगति, विचित्रा। तो अगर विशेषण अगर पूछा होता तो हम लोग लिखते विचित्रा, लेकिन यहाँ पे विशेष पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है दैवगतिः। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद मतलब वर्ब जो हमेशा लकार में होता है, यहाँ पे है भवेत। जनाः परस्परम मुखे कपोले च शालिप चूर्णम लिम्पन्ति, अत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद है यहाँ पे लिम्पन्ति। साधु जन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अत्र कर्तृपदम किम, तो भी कर्तृपद क्या है इसमें, तो यहाँ पे कर्तृपद आया हुआ है भवान। कर्तृपद यानी कर्ता, क्रिया को करने वाला। ज्वाला माला कुलाहा अश्वाहा, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके रख रही हूँ। ज्वाला माला कुलाहा अश्वाहा, अत्र विशेष पदम किम, तो विशेष पद तो अश्वाहा विशेष पद है और ज्वाला माला कुलाहा ये है विशेषण। आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः, अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, विशेष पद पूछा है, तो विशेष पद हो गया यहाँ पे अनर्थः, लेकिन अगर यहाँ पे विशेषण पद पूछा होता तो हम लोग लिखते कीदृशः। स्थलानां दर्शनाय प्रबंधः वर्तते, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपद है प्रबंधः। मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्, तो अत्र कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद यानी कर्ता, क्रिया को करने वाला, तो वो हो गया कपयः। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतं मत्वा रुष्यन्ति, अत्र कर्तृपदम किम, तो यहाँ पे आ जाएगा जनाः। और अपूर्वः कोशः अयं विद्यते तव भारती, अत्र क्रियापदम किम, ये भी बहुत बार आ चुका है, पहले भी ये PYQ से मैंने लिया हुआ है, तो ये बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पे क्रियापद है विद्यते। तो ये सारे जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्जाम में, ये सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बीच बीच में मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताई है, बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं, इसको कैसे याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के दौरान बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।